तो मुनिंदर आपको डर लग रहा है? सर डर बहुत है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। तो कोई हेल्प के लिए कोई आगे भी नहीं आएगा, या ऐसा महसूस होता कभी आपको? सर मैं आप पानी पीजिएगा, आप भावुक मत हो। मैंने रुक कर जाकर देखा तो मतलब लड़का जो है 11-12 बजे से पहला पानी में गिरा था। आप की एंट्री वहाँ कब होती है? वो पौने 2 बजे के करीब, 2 बजे। आप पौने 2 बजे पहुँचते हो? जी भाई, सरिया है इसमें, ठंडा पानी है, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ये बेसमेंट है, बहुत ऐसी बातें चल रही थी। जब आप वहाँ पहुँचे जी तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया कि मुझे क्या करना चाहिए? अगर उस सामूहिक तरीके से सारे पुलिस प्रशासन और जितनी भी एजेंसियां थी वो करते तो युवराज बच भी सकता था। हर ब्रिगेड वालों के पास सेफ्टी जैकेट भी थी, रस्सा भी था और 3x6 की नाप भी थी, बाकायदा वीडियो में है विद सब। आपको रोका भी लोगों ने? हाँ, पुलिस प्रशासन ने बोला था कि आप नहीं जा सकते। प्रशासन अगर कोशिश करता, जी ईमानदारी से कोशिश करता, जी, तो युवराज मरता नहीं, जिंदा है। वो जज्बा नहीं था कि जो भी होगा देखा जाएगा, इस लड़के के पास पहुंचते हैं पहले। एसआईटी ने आपको बुलाया, जी क्या पूछा? सर, उन्होंने तो मतलब कि पूछताछ जो की थी कि भाई पानी के अंदर कितनी देर गए थे, किस टाइम गए थे, ये सारे जो सवाल मैंने सोशल मीडिया पे सभी को बताए थे। और दूसरे संस्थाओं ने आपको बुला के सम्मानित करने की कोशिश की और पुलिस ने उस पर भी मना कर दिया। जी, लेकिन कुछ लोग मुझे इस तरीके से दबाना चाह रहे हैं कि शायद मैं इतना खुल के किसी के सामने ना आ पाऊँ जीवन में। मैंने तो सिर्फ सच्चाई दिखाई है सर, ऐसा थोड़ी है। जो मुझे लोग दबाना चाह रहे हैं, अगर युवराज की जगह उनका बच्चा होता क्या सर, वो फिर भी दबाते मुझे? फिर तो वे बोलते हाँ मोनिंदर सही कर रहा है। को भावुक होने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपका मैसेज सीएम साहब तक पहुंचेगा। युवराज मेहता इंजीनियर हादसा मुझे लगता है कि बरसों बरस तक ये जिंदा रहेगा, किसी के जहन से नहीं निकलेगा। आज उस घटना की चर्चा ना सिर्फ भारत में है, पूरे विश्व में है। बहुत दुखद हादसा। एक 27 साल का युवक अपनी ड्यूटी करके गुरुग्राम से नोएडा आता है, लेकिन ऐसी जगह, ऐसी खाई में जो गिर जाता है जिसको प्रशासन ने एक मौत के लिए दावत दी थी। घटना जैसी भी हुई, सबने देखी, दुनिया ने देखी, लेकिन उस घटना ना हो उसको बचाने के लिए एक पहला शख्स सबसे पहले एक परिंदा बन के पहुंचा था, मुनिंदर नाम का, जिसको चश्मदीद के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। उन्होंने अपने से भरसक कोशिश करी थी कि डूबते हुए युवराज को किसी तरीके से बचाया जाए। आज पूरी घटना को हुए लगभग 16 दिन हो गए। 16 जनवरी की घटना है। आज हम 2 फरवरी में बैठे हुए हैं उस मुद्दे पे बात करने के लिए, और इस पे पूरे विस्तार से बताने के लिए मुनिंदर मुख जो चश्मदीद है खुद हमारे साथ हैं। मुनिंदर, आपको विशेष मैं धन्यवाद दूंगा कि इस दुखद घटना पे आप हमारे साथ में हो, और मैं जानना चाहता हूँ उस दिन क्या हुआ था। पहली मेरा सवाल यही रहेगा कि 16 तारीख को आप कहाँ से चले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते आपने क्या कुछ देखा? सर, ये मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, तो मेरी जो ड्यूटी होती है शाम 5 से रात के 2 बजे तक होती है। तो मैं जॉब पे ही था उस टाइम। तो मैं लास्ट ऑर्डर देने जा रहा था। 2 बजे मेरी एप्लीकेशन बंद होती है। उस दिन कोहरा और धुंध बहुत ज़्यादा थी, फॉग बहुत ज़्यादा था। तो मैं ऑर्डर देने जा रहा था। जाते वक्त मैंने देखा वहाँ पर कि बहुत ही सारे लोग, मतलब पुलिस प्रशासन की 3-4 गाड़ी, 3-4 क्रेन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें एकदम मैंने देखी एकदम। तो मैं ऑटोमेटिकली समझ गया था कि कोई ना कोई तालाब में दाग चुका है। समझ क्यों गया था मैं? 20 दिन पहले जो ट्रक ड्राइवर था वो उसी जगह से उसी जगह पर कूदा था। आपका उस जगह से आना जाना था, वाकिफ थे उस पूरे रोड पे? जी जी। 20 दिन पहले भी ट्रक दागा हुआ। तो मैं समझ गया कि अगर इतना बड़ा यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं तो कुछ बड़ी घटना हो चुकी है। मैं वहीं तुरंत रुका। मैंने रुक कर जाकर देखा तो मतलब लड़का जो है 12 बजे से पहला पानी में गिरा था गाड़ी के साथ जी। और वो 1:30 से 2 बजे के बीच में वो गाड़ी के साथ अंदर जा चुका था। नहीं, आपकी इंटरव्यू समय क्या हो, जो घटना ये बताई जा रही है मेरे ख्याल से 11:40 या 45 के बीच की है। जी जी। आप की एंट्री वहाँ कब होती है? लगभग पौने 2 बजे के करीब, 2 बजे के आप पौने 2 बजे पहुँचते हो? जी। अच्छा। जी।
तो उस समय तक स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी सर, जब मैंने देखा तो वो लड़का पानी के साथ अंदर डूब चुका था, गाड़ी के साथ। उस समय तक आवाज़ नहीं आ रही थी? नहीं सर, वो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नहीं, आपने एक बयान में ये कहा था कि वो लड़के की शायद उसकी मोबाइल की उसने टॉर्च जलाई हुई थी। तो मुझसे जो पहले लोग हैं वो बता रहे थे ना ये सब चीज़ें, बाकायदा वीडियो भी है मेरे पास, वो टॉर्च जलाई हुई है और प्रशासन के अच्छा। लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, पुलिस भी है वीडियो में। प्रशासन में कौन कौन थे उस समय? सर, पुलिस प्रशासन था और फायर ब्रिगेड वाले भी थे। अच्छा, जी, उनके क्या पास बातें हो रही थी उस समय? बातों पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस ये कह रहे थे कि अभी 5-7 मिनट पहले ही लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है और भाई सरिया है इसमें, ठंडा पानी है, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ये बेसमेंट है, बहुत ऐसी बातें चल रही थी। नहीं, आप तो वहाँ के लोकल के रहने वाले जी, हो, आपको तो पता होगा ना खड्डे की गहराई कितनी थी, जी, और इसमें अगर हादसा हो जाए तो शायद ही कोई बच पाए, क्योंकि जी, आप तो डेली आना जाना उस जगह से आपका जी, रहता होगा। जी। इसमें सर वो बेसमेंट जो है पहले से ही खुदा हुआ था लगभग 8-10 साल से। उसमें जो है ऐसा बताते हैं कि ऑथोरिटी ने वो सीज कर दिया था। डबल बेसमेंट खुदा हुआ था, ऑथोरिटी ने वो सीज कर दिया था। सीज करने के बाद उसमें जो है वो ना बिल्डर ने कोई काम किया, ना ही ऑथोरिटी ने काम किया, ना उसे भरने का या कोई भी चीज़ है। तो उसमें जो है वो जो पानी है वो हमारे सेक्टर 150 की जितनी भी सोसाइटी हैं उनका वेस्ट वाटर वहाँ जाके कलेक्ट होता है। हम्म। ऑथोरिटी के पास उस पानी को बाहर भेजने की भी कोई सुविधा नहीं है। अगर शायद ऑथोरिटी पहले से ही इस चीज़ को ध्यान में डालती कि ये पानी कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, तो उस बेसमेंट में पानी भी नहीं घुसता। वो पानी वहाँ पर इकट्ठा नहीं होता। जब जी, आप वहाँ पहुँचे जी, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आया कि मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि जो आपने तत्परता वहाँ पे दिखाई, जी, जो अपने हिस्से की आपने जो कोशिश की, जी, क्या आपको लगता है कि जो कोशिश आपने की, अगर वो सामूहिक तरीके से सारे पुलिस प्रशासन और जितनी भी एजेंसियां थी वो करते, हुँ, तो युवराज बच भी सकता था? जी, क्या ऐसे जहन में आए आपकी जी, बात? 100% बच सकता था सर, सारी सुविधाएँ थी। कैसे? फायर ब्रिगेड वालों के पास सेफ्टी जैकेट भी थी, रस्सा भी था और 3x6 की नाव भी थी, बाकायदा वीडियो में है, विद सबूत। वो सारे मूक दर्शक बन के खड़े हुए जी, हैं। वो आगे नहीं घुस पा रहे थे, वो कह रहे हैं घास है यहाँ पर, सरिया है यहाँ पर, ठंडा पानी है, भीतर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, ऐसे कुछ करके बात कर रहे थे। तो आपने फिर कोशिश करी कि जी, चलिए मुझे ही जाना चाहिए, हाँ, आपको जी, रोका भी लोगों ने? हाँ, पुलिस प्रशासन ने बोला था कि आप नहीं जा सकते। मैंने बोला सर मुझ पे तैरना आता है, मैं जा सकता हूँ, मुझे अच्छे से जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पे तैरना आता है? मैंने बोला जी हाँ। तो वो बोले तब ठीक है, तो आप जा सकते हैं, कोई नहीं। तो मैं तो कमर से रस्सा बांधकर सेफ्टी जैकेट पहनकर मैं सीधा पानी में ही दाग गया। मैंने नहीं देखा कि सरिया है क्या है, मैं सीधा पानी में दाग गया सीढ़ी से। किस स्पॉट पे गए थे जहाँ पे जी, युवराज की कार गिरी थी? जी, जी, उसी स्पॉट पे आप गए थे? जी, जहाँ पे कार डूबी पूरा थी, पूरा एरिया कितना रहा होगा लगभग पानी का, कितना एरिया है? पूरा जो टोटल जो जी, बेसमेंट है जी। सर, वो कम से कम उसकी चौड़ाई है 100-125 मीटर चौड़ाई है 100 उसकी। सवा 100 जी, मीटर। कम और से ये युवराज की जो है, मेरे ख्याल से सीधे में जैसे रोड जाता है, जी, 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 एक कोने पे गिरी है, जी। बीचों बीच में नहीं है। ये गिरी तो पास में ही थी, लेकिन वो हवा के साथ बहते-बहते अंदर गई है। अच्छा। जी, उसमें कुछ लोग ये भी बता रहे थे वहाँ पर कि लड़का ने ये भी बोल मारे हैं अंदर से कि पापा गाड़ी हवा में बह रही है। मतलब हवा के वो तो झोंके से पानी गाड़ी। में बहाव में फिर जी, गाड़ी कुछ भी हो तो जी, बहती बहती हाँ, है। तो वो अंदर चली गई थी गाड़ी बहते हुए। युवराज के फादर भी आ गए थे? जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से उनको ही उन कॉल करके पिताजी बुलाया ही गया था। आए थे, पिताजी ने ही पुलिस बुलाई थी। अच्छा, उनके जी, पिताजी ने पुलिस हाँ, प्रशासन वगैरह को उसने बुलाया? सबसे पहली कॉल अपने पिताजी के पास की थी। उनके पिताजी को उम, उसको ढूँढने में भी ऐसा बताते हैं कि ऐसे 30 से 40 मिनट लग गए थे। मुनिंदर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रशासन अगर कोशिश करता, जी, ईमानदारी से कोशिश करता, जी। तो युवराज मरता नहीं, जिंदा रहता? सर देखो, जिस हिसाब से सबूत हैं, वीडियोज़ हैं और जिस हिसाब से मैंने फुर्ती दिखाई है, शायद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरे अंदर ही ऐसी चीज़ है। मैं एक सिर्फ़ सच्चाई बता रहा हूँ, इंसानियत के नाते बता रहा हूँ। मैं जिस वीडियो में दिख रहे हैं कि वो फायर ब्रिगेड वाले लोग जो हैं वो सीढ़ियों पे, एक तो सीढ़ियों पे बैठा है, एक पानी के अंदर ढूँगे तक पानी में उतरा हुआ था सिर्फ़। लेकिन उनके अंदर एक वो जज़्बा नहीं था कि जो भी होगा देखा जाएगा, इस लड़के के पास पहुँचते हैं पहले। उस लड़के के पास जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुनिंदर, घटना को घटे 16 दिन हो गया है। जी, मुझे लग रहा है हालांकि इसकी तपिश कम नहीं होगी, लेकिन अब प्रशासन की जो नज़र है वो आपके ऊपर आन पड़ी हुई है। जी, 100%। एसआईटी ने आपको बुलाया, जी। क्या पूछा? सर उन्होंने तो मतलब कि पूछताछ जो की थी कि भाई पानी के अंदर कितनी देर गए थे,
किस टाइम गए थे, ये सारे जो सवाल मैंने सोशल मीडिया पे सभी को बताए थे, सेम सवाल मैंने उनको बताए थे। उन्होंने बोला कि भाई कोशिश तो बहुत लोगों ने की, तुमने कौन सी दुनिया से न्यारी की थी। मैं बोला सर अगर कोशिश सबने की थी तो वो लड़का 100 लोगों पे बचा क्यों नहीं, सारी सुविधा होते हुए। और मैं जो 100 लोग 1.5 से 2 घंटे में नहीं कर पाए वो काम मैंने मात्र 5 मिनट में कर दिया था। रस्से बांध के मैं उस लड़के जहाँ पे वो डूबा था वहाँ तक पहुँच गया था मैं। फिर स्थानीय पुलिस ने भी आपको बुलाया था? स्थानीय पुलिस ने भी बुलाया था। उन्होंने बुलाया था कि मोनिंदर आप एक काम करो, इस केस से दूर हो जाओ। केस से दूर हो जाओ, हाँ। कुछ भी मत बोलो। कुछ मत बोलो। आपने कहा नहीं क्यों? मैंने बोला- कौन सा गुनाह कर दिया? मैंने उनसे ये बोला सर मैं अब बिल्कुल दूर नहीं हो सकता, मैंने जो सच्चाई बता दी है, अगर मैं इस चीज़ से पीछे हटता हूँ तो खुद मैं उल्टा फंस जाऊंगा। और अभी तक भी जो भी बोला मैंने सच बोला, किसी के खिलाफ नहीं बोला। नहीं, पुलिस ने अभी ये सुनने में आ रहा है कि आप जहां काम करते थे फ्लिपकार्ट में, उनके मैनेजर को भी उठाया इन्होंने? जी 31 तारीख को दिन में उसके मैनेजर, हमारे मैनेजर को उठाकर ले गए। बोल रहे थे मोनिंदर की लोकेशन दे, उस दिन ऑर्डर कहाँ का था वो भी दे। मतलब बहुत ही बदतमीजी करी थी उनके साथ, धक्का मुक्की हुई है और उनको उठाकर थाने ले गए 31 नहीं, तारीख को। उनका क्या लेना देना भाई, वो तो आप जहां काम करते थे, घटना कहाँ की है और कैसे घटना है, उनमें आपके ऑफिस के आपके लोगों का क्या लेना देना? पता नहीं सर, मेरे मैनेजर के वहाँ मेरे वहाँ से कॉल आई थी मेरे पास, हमारे वहीं से ही बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं तुम्हारे मैनेजर को उठाकर ले गए। मैं किस केस में? तुम्हारे वाले केस में। मैंने बोला क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं कि मोनिंदर की हमारे को एक एक एग्जैक्ट लोकेशन दे, उस दिन की कहाँ पे था, क्या था, ये ऑर्डर ड्यूटी पे था या नहीं था, इसके पास ऑर्डर था या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी पूछताछ की थी 4-5 घंटे। अब आपको लगता है कि पुलिस आपके पीछे पड़ गई है हाथ जी। धो के? ये भी कहा जा रहा है कि आपका शायद घर परिवार की पुरानी जमीन को लेके जो विवाद उवाद चलते हैं उसमें कोर्ट कचहरी केस वेस भी आपके घर परिवार पे चल रहे हैं। जी। तो पुलिस ये भी कह रही है कि आप तो पहले ही मुजरिम हो, इस तरीके की, आप तो जेल वेल जाओ, इस तरीके से डरा रही है पुलिस आपको? सर आप एक चीज़ बताएं, उन्होंने ये सारे सवाल किए थे मुझसे कि तुम पे भाई, तुम पे केस हैं, तुम पे बहुत सारे मुकदमे लगे हुए हैं, ये हैं। मैंने सबसे बोला मगर जो भी केस हैं वो मेरे पारिवारिक है, कोई भी मेरे तो पास केस से और इस घटना से क्या लेना देना? सर उनको अपनी सच्चाई छिपानी थी ना, मुझे चुप करके, लेकिन मैं चुप नहीं हुआ, मैं तो नहीं हूँ तो ऐसे कैसे चुप जाएगी भाई? आपकी बात तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री से लेकर सीएम तक भी जा चुकी है, सबके पास जा सारा चुकी है। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। जी। अब इसमें जो जांच हो रही है एसआईटी की रिपोर्ट जिस दिन आनी थी उस दिन नहीं आई, जी। उसको रोक दिया गया है, आज भी नहीं आई। क्या आपको लगता है इसमें गड़बड़ झाला कुछ हो रहा है? सर गड़बड़ इसमें देखो, मैं सरकार का सिस्टम नहीं समझ सकता हूँ क्या सीन है क्या नहीं है क्या बात है, लेकिन जब ऐसा सुन रहे थे कि 28 तारीख को भी वो उसकी एसआईटी की टीम जो है वो रिपोर्ट को सीएम सर के आगे सौंपने वाली थी, लेकिन उस दिन भी नहीं सौंपी गई, क्योंकि मैं उस दिन सोशल मीडिया पूरे दिन एक्टिव था कि क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, लेकिन अभी तक भी कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसके पीछे सर मैं इस चीज़ के कंफर्म नहीं बोल सकता कि क्या रीज़न है, लेकिन वो सिस्टम ही जाने, सरकार जाने क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुनिंदर, आपको डर लग रहा है? सर डर बहुत है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मेरी मम्मी रोज़ कॉल करती है, सच्ची बताऊं मैं 3 दिन से अभी घर नहीं गया हूँ। मेरी मम्मी कॉल करती है कि बेटा तुम कहाँ हो। मैंने बोला मम्मी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा तू एक काम कर, तू मेरे पास आ जा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती आपने तो अच्छा काम करा, दिलेरी आपने दिखाई है, और फिर उसके बावजूद भी ये सिला अगर मुनिंदर को मिलेगा तो मुझे तो लगता है कि इस तरह की कभी खुदा न खास्ता कोई अगर घटना घट रही है तो कोई हेल्प के लिए कोई आगे भी नहीं आएगा। ऐसा महसूस होता कभी आपको? सर मैं मतलब सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, नहीं कोई भी ऐसा आश्वासन दिया है मुझे किसी ने कि भाई मोनिंदर तुमने अच्छा काम किया है या नहीं है। सरकार तो मुझे सीधा है कि मोनिंदर अपराधी है, इसको पकड़ो किसी भी तरीके से। नहीं, कोई अपराधी नहीं मान रहा है, पूरा देश आपके साथ में, आपकी दिलेरी की बहाबाई हो रही है। और सबसे दुखद पहलू ये सामने निकल के आया, जो मेरे पास जानकारी आई है, आपको आसपास के आरडब्ल्यूए और दूसरे संस्थाओं ने आपको बुला के सम्मानित करने की कोशिश की और पुलिस ने उस पर भी मना कर दिया। जी, वहाँ पे कॉल करके ये बोला है कि मोनिंदर अपराधी है, मोनिंदर को कोई सम्मानित नहीं करेगा। पुलिस ने उनको बताया? जी, मेरे पास कॉल आई थी बाकायदा। आरडब्ल्यू फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं वो ठाकुर साहब हैं, उनके मेरे पास कांटेक्ट है। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बात है, कैंसिल हो गया, मुझे पता चला है। पर उन्होंने ये चीज़ भी बोली है न्यूज़ के सामने कि हम चाहे मोनिंदर हमारी नज़र में हीरो है, अगर पुलिस प्रशासन इस चीज़ को कैंसिल करवा रहा, हमें इस चीज़ को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आने वाले समय में मोनिंदर को ज़रूर सम्मानित करेंगे।
उन्होंने ऐसे भी बोला है। हाँ, युवराज के फादर ने भी आपको बुलाया, क्या कहा? हाँ जी, उनसे मेरी बातचीत हुई है कम से कम 1 से डेढ़ घंटे, 1 से डेढ़ घंटे हुई हैं। उस घटना को याद करके आज भी भावुक हो जाते हो? सर मैंने जैसे उनके घर में एंट्री की थी, वो रोने लग गए थे मेरे गले लगकर। युवराज के फादर? हाँ, बहुत तेज तेज रोने लग गए थे। फिर मैंने उनको चुप कराया। मैं कहा अंकल देखो, जो भी चीज़ है मैं युवराज की कमी पूरी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी चीज़ है मैंने अपनी इंसानियत निभाई है। लेकिन कुछ लोग मुझे इस तरीके से दबाना चाह रहे हैं कि शायद मैं इतना खुल के किसी के सामने ना आ पाऊँ जीवन में। मैं ही नहीं सर, करोड़ों लोगों को पता है मोनिंदर के साथ क्या हो रहा है। तो उनके क्या अल्फाज थे, उन्होंने क्या आपको कहा? उन्होंने ये बोला है कि मैंने बोला अंकल जी ऐसे ऐसे बात है, पुलिस ने ये दिखाया है कि मोनिंदर की घटना स्थल पर लोकेशन नहीं है, मोनिंदर की लोकेशन कहीं और की है, वो सब झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने सिर्फ एक एक चीज़ बोली थी, तो आप घबरा क्यों रहे हैं, हम है ना आपके साथ, हमें पता है क्या नहीं, हुआ ये था। बात हम भी कह रहे हैं आपको। जी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने अच्छा काम करा है। ठीक है, पुलिस होती है, कुंडली खोदती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात को लेके है कि घटना से इतर आपकी कुंडली खोदी जा रही है, आपके पुराने केस कचहरी के वो खोदे जा रहे हैं, और इवन आप जहां काम करते हो, आप फ्लिपकार्ट के मैनेजर को भी उठाया जाता है। मतलब ये समझ से परे है। ये अगर जब आप आज पॉडकास्ट पे बता रहे हो और हमारे दर्शक जब सुनेंगे तो मतलब वो भी हैरान करेंगे कि बताओ इसका क्या मतलब बनता है। मतलब ये सर कि कोई प्रशासन की पोल आगे से ना खोले, सच्चाई बताएं। मैं बस थोड़ा सा ये हूँ कि एक थोड़ा सच सामने दिखाना चाहता हूँ कि क्यों मेरे सामने 15 से 20 दिन के अंदर उसी जगह पर 2 घटना हो चुकी है, सच्चाई बताऊँ। और युवराज जाने का उनको 1% भी दुख नहीं है प्रशासन को, मैं आपको सच्चाई बताऊँ। पुलिस प्रशासन को दुख सिर्फ इस चीज़ का है कि इस केस की पोल क्यों खुली, मोनिंदर ने इस चीज़ की पोल क्यों खोली, और मोनिंदर को किसी भी तरीके से उठाकर जेल में या किसी भी तरीके से फेंक दो। मेरे मैनेजर को उठाने का उनका कोई मतलब ही नहीं होता है सर। मैनेजर से क्या मतलब है, जो भी चीज़ है मैंने सच्चाई बोली और वो 100% सच लिखनी है। जो भी चीज़ मैंने बोली है बताओ, अगर एक भी मैंने पुलिस के खिलाफ किसी भी तरीके से बयान दिया तो मुझे वीडियो दो, सबूत दो। नहीं, इस घटना को थोड़ा सा अलग रंग देने के लिए पुलिस ने ये कहा कि मुनिंदर अब अपना बयान बदल रहा है। क्या ये सच्चाई है, या आपने अपने शुरुआत में कुछ और कहा, बाद में कुछ और कहा, या पुलिस आपको डाइवर्ट कर रही है और आप वास्तव में है कि आप डर के मारे इस तरीके से बात कर रहे हो? ये सब जो मैं भी बात कर रहा हूँ सर, नहीं, पुलिस ने कहा कि अभी तक जो बयान हुए हैं उसमें आपने बयान बदले हैं एक सर दो बार। बीच में जो बदले थे वो पुलिस ने ही बदलवाए थे, थाने पर बुलाकर। पुलिस ने बयान जी बदलवाए? जी, पुलिस ने ये बोला था कि जो हमारे सीनियर अधिकारी वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं थाने में, फिर मोनिंदर यहाँ पे आओ जल्दी से। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं सारी हैं, अगर आप बोलो तो मैं सुना सकता हूँ आपको। उन्होंने बोला है कि मोनिंदर हमारे सीनियर अधिकारी यहाँ पे आपका वेट कर रहे हैं। लेकिन मुनिंदर ने ऐसा नहीं करा। हाँ जी, मुनिंदर ने ऐसा नहीं करा। मुनिंदर जो सच है वही बताता रहा। उन्होंने मुझे दबाव देकर वीडियो बनवा ली थाने पर। मैं सीधा घटनास्थल पर आकर मैंने सारी सच्चाई बता दी, मगर मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। अच्छा, वहाँ किसी तरीके से आप उनसे पिंड छुड़ाना चाह हाँ, रहे थे? 4-5 घंटे में उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। मैं समझ गया था ये मेरे साथ चाल खेलने वाले, मैं फंसने वाला हूँ इस केस में, और मैं सच्चाई से बिल्कुल हटने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ हो जाए। जैसे उनने मेरी वीडियो बनाई, बयान लिए, 3 बार वीडियो बनाई थी मेरी 5 घंटे में, 3 बार वीडियो बनाई थी। आप अगर ये सारी सच्चाई ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, जी क्या आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलोगे? सर, मिलना चाहूँगा। जब इतनी तगड़ी दिक्कत है, मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा है। ये सच्चाई संदेश बताऊं, आपका पहुंच जाएगा वहां तक। आप क्या कहना चाह रहे हो सीएम साहब को? मैं सीएम साहब से यही कहना चाहूँगा कि मैंने एक इंसानियत के नाते मदद की है किसी की, लेकिन मैं और मेरा परिवार इतना डरा हुआ है। एक अच्छा करने के बाद भी अगर इंसान डरा हुआ है तो उसका मैसेज लोगों के अंदर या दुनिया के अंदर बहुत गलत जाता है। मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेरे पीछे जिस तरीके से पुलिस लगी हुई है, प्लीज़ ये ना हो मेरे साथ। मेरे फ्लिपकार्ट के मैनेजर को भी उठा ले गई कि मोनिंदर की लोकेशन बता, ड्यूटी करता है या नहीं करता है। सर ये तो बिल्कुल एक इंसानियत को मारने वाली चीज़ है सर। मैंने तो सिर्फ सच्चाई दिखाई है सर, ऐसा थोड़ी है। जो मुझे लोग दबाना चाह रहे हैं, अगर युवराज की जगह उनका बच्चा होता क्या सर, वो फिर भी दबाते मुझे? फिर तो वे बोलते हाँ मोनिंदर सही कर रहा है। ऐसा नहीं होता है सर, बिल्कुल भी। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मेरी माता, सच्चाई बताऊँ, जब घटना के 5 दिन तक मेरी माता रोटी भी नहीं खाई थी। मेरे पास रात को 3-3 बजे तक बैठी रहती थी कि बेटा तुझे कुछ हो ना जाए, बेटा तूने ये सब क्यों बोल दिया, तू प्रशासन के ऐसे जैसे बोल रहे थे ऐसे बोल देता, तू ये बोल देता। मैंने बोला मम्मी तू घबरा मत, मैंने सिर्फ सच बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं। मैं भी पानी मंगवाता हूँ किसी से, आप पानी लाइएगा, पानी पिएगा। आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपका मैसेज सीएम साहब तक पहुँचेगा
और आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अच्छा मुनिंदर, एक सवाल और है, जिस तरीके से अब पूरे केस में लीपापोती हो रही है जी। और आपके बयान भी एसआईटी ने दर्ज कर लिए हैं, आपको लगता है कि जो आप बोल के वहाँ पे एसआईटी को आए हो जी। उस पे जरा सा भी वो गौर करेगी या वो भी बदल देगी? सर मेरे हिसाब से अगर योगी जी, पहले तो मैं योगी जी का बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था। घटना होते ही तुरंत एक्शन लेते हुए उन्होंने 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी थी। बहुत ही खुशी हुई थी, देश के अंदर सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कि भाई योगी जी ने एक्शन लेते हुए 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन रिपोर्ट पूरी बनकर नोएडा से जा चुकी है योगी जी के पास, मतलब कहीं भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन या कोई अभी खुल के कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि भाई इस चीज़ में ये दोषी हैं, ये दोषी हैं। तो उस चीज़ का जनता को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, खुद मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं है, फाइनल रिपोर्ट क्या आई है। आपके पास इस घटना के बाद कई फ़ोन आ रहे होंगे जी। किसी राजनीतिक दलों के भी फ़ोन आए? सर राजनीतिक दलों के बहुतों के फ़ोन आए हैं। क्या कह रहे हो सारे? वो ये बोल रहे हैं कि मोनिंदर सच्चाई के साथ खड़े रहो और सब हम अपना आप देख लेंगे, तुम्हें घबराने की किसी जरूरत बड़े नहीं। नेता का? नहीं, किसी का नहीं है, बस लोकल पर्सन जो भी है मेरे नोएडा के हैं, किसान मोर्चा है, नोएडा के जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन वगैरह जी, के लोग हैं। उन्होंने सपोर्ट किया है। हाँ। लेकिन राजनीतिक नेताजी और सरकार के किसी भी इंसान ने मुझसे ये नहीं बोला है कि भाई हम तेरे साथ हैं यहाँ। लेकिन मेरी परसों मुलाकात हुई है असीम अरुण करके, जो हमारे उत्तर प्रदेश के बीजेपी से मंत्री जी हैं, हाँ हाँ, दिल्ली में पुलिस के बड़े अधिकारी रह चुके हैं। जी जी जी। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि मोनिंदर घबराओ मत, हम आपके साथ हैं और जो में कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपके साथ हैं। उन सरकार में मंत्री भी हैं जी। और एसपी रह चुके हैं, बड़े ओहदे पे हैं और बहुत ही काबिल अफसर उनको कहा जाता है। अगर उनका फ़ोन आपके पास आ रहा है, अगर बात कर रहे हैं, तो समझ लो ईमानदार प्रशासन को ये पता है कि उस दिन घटना में नाकामी है प्रशासन की। तो इस बात को बात वही आ जाती है ना, कोई अपनी गलती मानेगा क्यों? कोई मानने को राजी नहीं है। अगर खुल्लम खुल्ला कोई मान लेगा तो उसके ऊपर चाबुक चल जाएगा शासन का। मेरे पास फेक आईडियो से मैसेज आते हैं कि तेरी फील्डिंग सेट है, तेरी फील्डिंग सेट है। एक बार नहीं, कई बार मैसेज आ चुके हैं, कमेंट्स में बोलते हैं कि भाई तेरी इसकी फील्डिंग तो सेट है, टेंशन मत लो। कौन करवाता है? सर पता नहीं, फेक आईडियो से आते हैं, मेरी वीडियोस की कमेंट में बोलते हैं कि बिल्डर लॉबी भी लगी हुई है। अब सर इतना कंफर्म मैं नहीं बता सकता कौन है, लेकिन मेरे पास मैसेज आते हैं। मैंने फिर उन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं इसका मैं बताता हूँ, फेक आईडी का आपके पास अगर इस तरीके से अगर कॉल आ रही हैं तो जाहिर सी बात वो आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं जी, आपकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर मुनिंदर चैनल के स्टूडियो में आके अपनी बात ईमानदारी से कह सकते हैं तो इतना मैं तो समझता हूँ कि आप सच्चाई के रास्ते पे हो जी, सत्य के रास्ते पे हो, सत्य ही बोलोगा, बोलना भी चाहिए जी। और आपने कोई गुनाह थोड़ी करा है। अगर प्रशासन इस तरीके से ही अगर सब कुछ करेगा तो आने वाले समय में कोई भी किसी की सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। जी, इसमें आप जैसे कि पुलिस प्रशासन में मैंने एग्जैक्ट जो अपनी सिविल पुलिस है हमारी थाने की, मैंने उसको टारगेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ सच बोला था। नहीं, टारगेट आपने किसी को भी नहीं किया, जो सच्चाई है वो आपने बताई है। लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि मोनिंदर, जितना भी प्रेशर हमारे ऊपर है वो मोनिंदर की वजह से है। मोनिंदर का कोई भी वीक पॉइंट ढूंढो और इसे सीधा तगड़ी धारा लगा के जेल में पटक दो या इसकी कुटाई की जाए अच्छे से। वहां पर जो घटना स्थल के 4 चौथे 5वें दिन जी, आपको भारत के न्याय व्यवस्था पे विश्वास करके चलेगा, ठीक है। क्षणिक समय के लिए अगर कोई ऐसा अधिकारी कर भी देगा, क्या न्याय को न्याय करने वाला जो जज बैठा हुआ है, क्या उनको नहीं पता है कि भाई इस केस को कहाँ मोड़ा जा रहा है? अगर मुनिंदर ने कोई गलती की है तो पूर्व में की होगी, उसकी सजा कानून द्वारा मिलेगी। इससे रिलेट करके अगर कोई आपको परेशान करेगा तो इससे आप बाहर आ जाओ कि आपको कोई परेशान कर पाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जो घटना स्थल है जी, आप घटना लगभग ये 11:15 बजे की है जी, और आप 1:45 बजे पहुंचे हो, मोटा मोटा 1:45 बजे। फिर आप कब तक बाहर रहे? मैं लगभग 5:30 बजे तक सर। 5:30 बजे तक।
क्या देखा, सब कुछ क्या क्या होता रहा इसमें? उसमें मतलब सर लास्ट टाइम बस यही हुआ था कि 4:30 बजे के करीब एसडीआरएफ आई थी। 4:30 बजे? जी। तो उन्होंने जेसीबी वगैरह मंगवाई थी, अपनी बोट उतारने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था दूसरी साइड से। अच्छा। तो मैं 5:30 बजे जब 4:30 बजे भागे तो 1 डेढ़ 2 घंटा उन्हें कम से कम रास्ता बनाने में, बोट उतारने में लग गया था। तो मैं लगभग 5:30 बजे के करीब वहाँ से चला गया था, क्यों मैं 8 घंटे ड्यूटी पे भी था, 8-9 घंटे प्लस में फिर 5-6 घंटे मुझे ओवर हो चुके थे, 4 घंटे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। तो उस समय कार निकाली जा चुकी थी? नहीं निकाल ली सर, थी? सर कार तो 4 दिन बाद निकली कार है। तो 4 दिन के बाद निकली है। जी। और डेड बॉडी? डेड बॉडी ऐसा बताते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच में, 7-8 बजे के करीब। सुबह जी, मॉर्निंग में। आप चले गए हो तब जी, तक? मैं चला गया था 6 बजे, पौने 6 बजे मैं गया था लगभग। उस टाइम तक कुछ नहीं था, सिर्फ जेसीबी चल रही थी, बोट उतारने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था। उस समय परिजन उनके युवराज मेहता के सब लोग वहीं होंगे? परिजन सिर्फ कोई नहीं है सर, अब उनके फैमिली में कोई नहीं बचा है, सिर्फ इसके इकलौते पिताजी हैं। माता 2 साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं, बहन विदेश में रहती हैं, और इकलौता भैया था और वो ख़त्म हो गया। अब बस सिर्फ पिताजी बचे हैं, और पिताजी ही सब चीज़ अब जो भी है उनका, और कोई नहीं है। तो उस समय तो बहुत भीड़ लग गई होगी, पौने 6 बजे जब आप कह रहे हो जी। उस समय निकले हो। जी। तो उजाला क्या उस समय, कोहरा वोहरा ज़्यादा जी, था? धुंध बहुत ज़्यादा थी। हाँ, क्योंकि लोगों को तो जानकारी सुबह ही हो गई थी जब मीडिया में सभी खबरें बिल्कुल आने लगी थी सामने। जी। सबसे पहले आप ही की वाइट चल रही थी, जी। जी। आप सब चीज़ों को बता रहे थे विस्तार तरीके से। तो उस समय कोई बड़ा अधिकारी आपको नहीं दिखा नोएडा का, या डीएम, एसपी, कमिश्नर वगैरह कोई नहीं दिखा वहाँ पे? कोई नहीं सर, मतलब वही थे, दरोगा थे और सिपाही थे। अच्छा, जी। एसएचओ लेवल तक का भी कोई नहीं था? एसएचओ लेवल तक मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने जो भी देखे थे वो सिर्फ दरोगा थे और सिपाही थे। उनको मैं पहले से जानता भी था हमारे। अच्छा, घटना जैसे घटी, जी। अब 40-45 मिनट तक, जी। नहीं मेरे ख्याल से 90 मिनट तक जो बताया जाता है हम्म। कि 90 मिनट तक युवराज जीवित रहा। ऐसे में अगर भाई पास में इंडियन एयरवेज है, जी। वहां से अगर हेलीकॉप्टर आता, जी। हेलीकॉप्टर के जरिए जी। नीचे रस्सी उस्सी डाल के आराम जी। से निकाला जा सकता था। सर सरकार अगर एक्शन लेती, हम्म। मतलब जो प्रशासनिक लोग हैं वो अच्छे से अगर करते, तो उस लड़के को बचाना बहुत ही आसान होता। कैसे बचा 10 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर आ जाता। कितनी दूर है, नोएडा में कितने बेसे हैं हेलीकॉप्टरों के, बहुत सारे हैं। और नोएडा और दिल्ली में वो जो घटना स्थल हुई है, दिल्ली में जैसे था इतना 30 किलोमीटर का फर्क है। नहीं कैसे, हम्म। अगर हेलीकॉप्टर भी आ जाता, और भी तो साधन थे, जेसीबी से लटक के या किसी भी तरीके से वैसे भी तो निकाला जा सकता नहीं सर, था। जेसीबी की पकड़ से वो बहुत भीतर चला और गया ज्यादा था। गहरा हाँ, गहरा भी था, प्लस में वो अंदर जा चुका था बहकर। जेसीबी बहुत लेट आई थी। क्रेन जिस टाइम आई थी, ऐसा बताते हैं क्रेन का बूम जो है वो बहुत ही लंबा था। जो फायर ब्रिगेड वाली क्रेन थी, उससे मात्र 15 से 20 कदम, 15 कदम की दूरी पर ही वो लड़का रहा था। लेकिन वहां तक वो रस्सा नहीं फेंक पा रहे थे। पानी के अंदर ना जाकर वो क्रेन से रस्सा फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो रस्सा नहीं फेंक पाए थे उस लड़के के पास, ऐसा बता रहे थे लोग। नहीं, जब वो खाई में गिरा, जब वो आवाज दे रहा था, आवाज तो आ रही थी ऊपर आराम से। जी। मोबाइल की लाइट भी जलती हुई बताई जा रही है। जी। फिर ये कहा जा रहा है कि 5-7 मिनट हुए हैं तो उनकी आवाज वगैरह बंद हुई है, लाइट भी बंद हो गई थी। उसने, लड़के ने जो लास्ट टाइम जब डूबा है, तो उसने अपने पिताजी से ये भी बोला है कि पापा गाड़ी बहुत तेजी से पानी के अंदर जा रही है, प्लीज़ पापा मुझे बचा लो, पापा मैं मरना नहीं चाहता। लास्ट टाइम ये उसके आखिरी शब्द थे। वो तो उनके फादर ने भी ये मीडिया में बयान दिया है। जी। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो आवाज़, टॉर्च बंद हुई है, आवाज़ आनी बंद हुई है, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं, वो गाड़ी के साथ अंदर जा चुका था। युवराज के फादर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलना चाहते हैं। जी। क्या वो भी बताना चाहते हैं अपनी पीड़ा, जिस तरीके से आप खुद आंखों के सामने देखा कि प्रशासन का जो सिस्टम था जी। वो पूरी तरीके से नाकाम था? क्या आपको लगता वो भी यही सब बताना चाहते हैं कि अगर प्रशासन बहुत एक्टिव होता तो मेरा बच्चा आज मेरे सामने जीवित होता? जी हाँ, वो चाहते हैं, योगी जी से मिलना चाहते हैं, उनकी खुद की भी इच्छा है। उन्होंने पहले भी बोला है कि मैं योगी जी से मिलना चाहता हूँ, और उन्होंने पत्रकारों से जो भी बोला है, साफ बोला है कि इसमें सबसे बड़ी नाकामी रही है प्रशासन की। जो जब सब चीज़ आ गई थी तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चे को बचा लिया जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन उनके बच्चे को फिर भी नहीं बचा पाए। तो उन्होंने फिर अपनी जो अंदर ही जो सच्चाई थी, उन्होंने सब चीज़ बताई थी, किस किस की इसमें कमी रही है, जो भी चीज़ है।
उन्होंने मेरा नाम लेकर भी ये भी बोला है कि हाँ, मोनिंदर पानी के अंदर गए थे। मोनिंदर का एहसान मैं जीवन भर मरते दम तक नहीं भूलूँगा। मोनिंदर ने जैसी कोशिश की है, शायद ऐसी कोशिश कोई और लोग कर लेते तो शायद मेरा बच्चा आज ज़िंदा होता। आप पानी के अंदर तक चले गए थे? सर मैं बहुत अंदर तक गया था। अंदर जाकर मैंने पैर टेकने की कोशिश की है, डुबकी मारने की भी कोशिश की है, लेकिन मैंने जो सेफ्टी जैकेट पहनी हुई थी, उसमें उसकी डुबकी नहीं मार पा रहा था, लेकिन मैंने पैरों से पूरा कोशिश की, कहीं पैर टिकें। 30 से 40 मिनट मैंने पैर टेकने की भी कोशिश की है। मैंने बहुत ही देर तक उसमें कोशिश की है कि कहीं पैर टिक जाए, कहीं कोई सरिया तो नहीं है, कोई ऐसे पत्थर तो नहीं है, ज़मीन तो नहीं है जहाँ पे पैर टिक जाए। मैंने कोशिश की, लेकिन कहीं भी पैर नहीं टिके। उसकी गहराई बहुत थी। कितनी देर तक रहे आप अंदर लगभग पानी? में 30 से 40 मिनट। 30 से 40 जी मिनट तक? जी। कोई गाड़ी का, युवराज का कहीं कोई सुराग नहीं नहीं, लगा आपको? कुछ नहीं मिला था सर। क्या क्या महसूस करा जब आप पानी में थे? उस समय दिमाग चल रहा होगा कि मैं इस साइड में भी जाऊं, उधर भी जाऊं। जी, मुझे जो है, जो प्रशासनिक लोग थे, फायर ब्रिगेड वाले, उनके पास बहुत बड़ी बड़ी टॉर्च थी। वो लगभग फॉग में भी 100 मीटर 50 मीटर तक बिल्कुल साफ क्लियर मार रही थी। तो मुझे वो इशारा कर करके बता रहे थे कि आप लेफ्ट जाइए, आप राइट जाइए, स्ट्रेट जाइए, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। तो उन्हीं के इशारे पर मैं चल रहा था। अच्छा, जी, दिशा निर्देश दे रहे थे ऊपर से क्योंकि ना? वहाँ से जहाँ पर मैं अंदर था, जहाँ पे सब लोग रोड पे खड़े हुए थे, प्रशासनिक लोग या बहुत सारी क्रेन वगैरह थी, वहाँ तक कुछ नहीं दिख रहा था, धुंध था। मैं अंदर गया तो मुझे सब दिखना बंद हो गया था, लोग भी, सब चीज़, सिर्फ मुझे उनकी टॉर्च दिख रही थी। फिर मैं कितनी ऊंचाई रही होगी जब आप पानी में, जब ऊपर देख रहे होगे तो आदमी साफ दिखाई दे रहे थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, कोहरे की वजह हाँ, से? धुंध भी बहुत ज़्यादा थी, अंधेरा भी अंदर बहुत ही ज़्यादा था। मुझे खुद इतना डर लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि मैं दूसरी दुनिया में हूँ, ऐसा लग रहा था अंदर जाके। बिल्कुल पानी ही ठंडा होगा पानी। पानी बहुत? सर माइनस टेम्परेचर था। मेरी हालत खुद ख़राब हो गई थी। जब मैं बाहर आया था तो मेरे ये पैर जो है सीधे हो गए, तो सीधे ही रुक रहे थे एक जगह। मैं पैरों को टच करके देख रहा तो ऐसे लग रहा था कि मेरे पैर है ही नहीं, इतना सुन्न हो गई थी मेरी बॉडी बिल्कुल। तो उसी अवस्था में फिर आप घर पे गए भीगे भागे? वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे आने से कुछ समय पहले ही, 5 मिनट पहले आँच जला ली थी, बहुत तेज़ लकड़ी लगाकर आँच जला ली थी। फिर मुझे वहाँ पे तपाया था कि आप तापो। फिर मैं कम से कम वहीं तापा, आधे घंटे तापने के बाद फिर मैं 5:30 बजे तक वहीं रहा था। मैंने सारा सीन देखा था जो भी तो था। मुनिंदर, ये आपके परिवार वालों को पता चल गया होगा पहले ही? कौन कौन है आपके परिवार में सारा? मेरे जी 6 भाई हैं हम। 6 भाई हैं, 3 बहन हैं और पिताजी जी, मम्मी पापा जी। खेती उती बाड़ी होती है? खेती-बाड़ी सर डूबा क्षेत्र में है, डूबा यमुना के पास में खादर है। वादर में? जी, जी, जी। तो घर वालों ने क्या कहा, मम्मी पापा ने क्या कहा फिर कि ये पूरे जो आपने मशक्कत करी, युवराज को बचाने की कोशिश करी, तो उनको दिल तो बड़ा हो गया होगा जी, उनका, जी, जी। लेकिन हाँ, मुनिंदर का प्रयास सफल नहीं हो पाया। जी। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने ये बोला था, बेटा तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना, तूने तो अपनी हिम्मत दिखाई है ना, कोई बात नहीं, तू घबरा मत, तू सच्चाई के साथ खड़ा रहे, जो भी होता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था आगे चल के मोनिंदर को इतनी दिक्कतें हो जाएंगी कि इसके ऊपर चारों तरफ से इतना प्रेशर हो जाएगा कि मोनिंदर को जान को खतरा भी हो सकता है। उन्होंने बोला था कोई दिक्कत नहीं, मेरे पिताजी ने खुद बोला था मुझसे, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू सच्चाई के साथ खड़ा है ना, तूने एक अच्छा काम किया, दुनिया को पता है, पूरा देश तेरे साथ है। उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है। लेकिन लास्ट टाइम जब धीरे धीरे टाइम खिंचता जा रहा है, जब पता चल रही है कि मोनिंदर की जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है, हर तरफ से खतरा है, तो उनके अंदर एक अलग ही डर है। बस वो मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं, क्यों कि अगर हम कुछ इससे बोलेंगे तो कहीं और ज़्यादा ना डर जाए। आपको किन से खतरा लग रहा है? खतरा सर वो सीधी सी बात है, जो बिल्डर्स लोग हैं, बहुत ही रईस लोग हैं। मैं तो एक मिडिल क्लास बच्चा हूँ, मैं तो एक ड्यूटी करने वाला, खाने कमाने वाला इंसान हूँ। मैं 9 घंटे में 600 रुपये कमाता था, जिसमें से मेरा 100 रुपये का तेल फूकता था, 500 रुपये बचते थे मुझे। और पूरी इतनी सर्दी के में रात को 2 बजे तक जो दुनिया रजाई में घुसी रहती थी, उस टाइम मैं ऑर्डर लेके जाता था फॉग में। तो इसी डर के वजह से आपने नौकरी छोड़ दी? हाँ सर, मैंने ड्यूटी नहीं गया मैं अभी तक, नहीं मुझे जाना है कभी भी। जब तक ये डर नहीं निकलेगा नौकरी नहीं करोगे? और सर सीधी डर तो डर ही है सर, मेरे माँ बाप मेरे बगैर माँ कैसे बाप परिवार भी डरा हुआ है जी। कि मुनिंदर के साथ कहीं उल्टा सीधा कुछ ना हो हाँ जाए। सर, मेरी फैमिली, मेरी माता, मेरे भैया सब इतने डरे हुए हैं। लेकिन बस थोड़ा सा मैं उन्हें एक हौसला देता हूँ कि कोई नहीं, सच बोला है सिर्फ, बस गर्व इस चीज़ का है कि हमने सच दिखाया और एक भाई को हमने न्याय दिलाने की कोशिश की है। अब न्याय देना सरकार के हाथ में। अब सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो सिस्टम मेरे समझ से बाहर है, मतलब जो भी है। तो ये थे मुनिंदर, जो युवराज मेहता जो हादसा हुआ उसके
मुख्य चश्मदीद इनको कहा जाता है, लेकिन बहुत पीड़ा है मन में। अभी जितनी देर मैंने पॉडकास्ट की बात की तो लगभग 3-4 बार बीच में भावुक हुए हैं। इनको डर है अपने और अपने परिवार का कि कहीं हमारे साथ में कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन मुनिंदर ने जो करा वो काबिल तारीफ़ है। वो अलग बात है कि अपनी मिशन में वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन शासन प्रशासन की अब जिम्मेदारी बनती है इनको डराने के बजाय इनका हौसला अफजाई करें, और इनको जो मान सम्मान लोग इनके हौसले अफजाई की कर रहे हैं तो वहाँ उनको जाने नहीं दे रहे हैं, मना कर दे रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें गलत संदेश देती हैं। अगर कोई हादसा अगर होगा तो ऐसे में तो कोई आगे आने की कोशिश नहीं करेगा। मुनिंदर, आप पूरी वाकया आपने विस्तार से बताई, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था, जनता भी जानना चाह रही थी जी। ये पूरी विस्तार से कि आपको क्या हुआ। हम 10-15 दिन के बाद इसलिए पॉडकास्ट कर रहे थे कि अभी तक जो जांच चल रही है वो किस दिशा में पहुंची है और कहाँ पहुंची है, और आप भी पूरी तरीके से मेंटली समय प्रिपेयर थे कि पूरी घटना बता सकें, क्योंकि बीच में बहुत सारी आपके ऊपर परेशानियां दिक्कत आई। आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर। हम पूरा चैनल आपके साथ में है, और चैनल आपका हौसला अफजाई करता है कि आपने जो काम करा वो बहुत काबिल तारीफ़ है। नमस्कार।